इम्पेरेटिव सेंटेंस के पार्ट 1 में बताया गया था कि आपको सबसे पहले वर्ब यूज करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें किसी भी तरह का ऑर्डर दिया जाए, यानी कि हुक्म दिया जाए, या किसी भी तरह का रिक्वेस्ट किया जाए, दरखास्त किया जाए, या कोई मशवरा दिया जाए या मशवरा लिया जाए, या किसी काम को करने के लिए कहा जाए या किसी काम को करने के लिए ना कहा जाए, तो वो सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं और ये डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वहां पर उसे देख कर आए, उसके बाद यहाँ पर आए। फिर हम आज कुछ नए नए इम्पेरेटिव सेंटेंस देखेंगे और उसमें वोकैबुलरीज आएंगी और इसे आपको डेली यूज करना है। और छोटे छोटे सेंटेंसेस है तो उतना हार्ड नहीं है आपके लिए यूज करना, कम से कम आप यहाँ से स्टार्ट कर दें। और यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है लुक। वर्ड क्या है? लुक, LOOK। इसे आपको क्या पढ़ना है? लुक, लूक नहीं पढ़ना है। O देखकर आपको ऊ यानी खींचकर नहीं बोलना है, इसे फौरन बोलना है लुक। इस पैटर्न पर वर्ड क्या आते हैं? जैसे गुड, जैसे बुक। इस पैटर्न पर ये सारे वर्ड आते हैं, तो खींचना नहीं है आपको। लुक, लुक मतलब क्या होता है? देखना। और लुक का यूज देखने से ज्यादा दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे मैं आपको कहूं लुक, मतलब क्या हो रहा है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो जो लुक शब्द है इसका देखना से ज्यादा दिखाने के माने में यूज किया जाता है। और हम इस शब्द का तब यूज करते हैं जब आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करवाना हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले आप कहें देखो, तो देखो के लिए आपने क्या यूज किया? लुक। अब जहां पर आप उसे दिखाना चाहते हैं उस शब्द को बोलेंगे लुक हेयर, यानी कि इधर देखो, यहां देखो। लुक हेयर, यहां देखो। अब आप कहना चाहते हैं उधर देखो, तब आप क्या कहेंगे? लुक देयर, यानी आप वहां पर फोकस करवाना चाहते हैं। और अगर आप कहना चाहते हैं मुझे देखो, तब आप क्या कहेंगे? लुक एट मी, मुझे देखो। तो लुक हेयर, यहां देखो, लुक देयर, वहां देखो। आगे कम का मीनिंग क्या होता है? आओ। देखें इन सारे में क्या आपको नजर आ रहा है? ऑर्डर नजर आ रहा है। ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट होगा तो आप स्टार्टिंग में प्लीज शब्द का यूज कर देंगे। जैसे यहां देखिए, प्लीज लुक हेयर। वहां देखिए, प्लीज लुक देयर। यानी कि अगर आप फॉर्मल हैं तो, यानी तमीज से बोलना चाहते हैं, तो आप प्लीज का यूज करें, ज्यादा बेहतर वही है। आगे फिर आना, आने के लिए आप क्या यूज करेंगे? कम। जैसे अगर आपको सिर्फ कहना है कि आओ, तब आप क्या कहेंगे? कम। फिर आओ तो कम अगेन, कम अगेन। रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेक। जैसे आप किसी ने कोई हाथ में कोई चीज लिया हुआ है, आप कहते हैं रखो, तो आप क्या कहेंगे? टेक। अब आगे ख्याल को हम क्या कहते हैं? केयर। ख्याल रखना, टेक केयर। ख्याल रखना, टेक केयर। आगे सामने देखो, लुक अहेड। आप इसे क्या कहेंगे? अहेड। लुक अहेड, सामने देखो। जैसे कोई रास्ते पे जा रहा है और मोबाइल चला रहा है और सामने नहीं देख रहा है, तो आप क्या कहेंगे? लुक अहेड, सामने देखो। बी का मीनिंग होता है रहो, बी। अब खबरदार के लिए हम यूज करते हैं केयरफुल। बी केयरफुल, सावधान रहो, खबरदार रहो। अभी इसे आप याद कर लेंगे, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट के यूज में जाने भी दो, लेट इट बी। लेट इट बी यानी छोड़ो भी, जाने भी दो। इन सब के लिए आप क्या यूज करते हैं? लेट इट बी। आप इसे याद कर लें और यूज करें, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे बोलकर करें, ज्यादा बेहतर है। जाने भी दो, लेट इट बी, जाने भी दो। इसे कम करो, कम करने के लिए आप कहते हैं रिड्यूस, और इसे के लिए आप क्या कहेंगे? इट। रिड्यूस इट, इसे कम करो। सुधर जाओ, मेंड, सुधर जाओ योर वेज, यानी अपने रास्ते को सुधार लो। मेंड योर वेज। मेरा सिर मत खाओ, डोंट नैग मी। डोंट नैग मी, मत नैग खाओ मी, मेरा सिर। डोंट नैग मी, मेरा सिर मत खाओ। आगे इसे फिर पढ़ो, आप क्या कहेंगे? रीड, पढ़ो इट, इसे अगेन। फिर रीड इट अगेन, फिर पढ़ो।
वेट इंतजार करो, इनसाइड अंदर इंतजार करो, वेट इनसाइड। वेट इंतजार करो, आउटसाइड बाहर, वेट आउटसाइड बाहर इंतजार करो। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी मुझे देखने दो। आप लेट मी के जगह इसे कॉन्ट्रैक्ट करके बोल सकते हैं लेमी, ठीक है। लेट मी को आप बोल सकते हैं लेमी, जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, उसी तरीके से लेट मी का लेमी, मुझे देखने दो, लेट मी सी या लेमी सी। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पर अगर आप गौर करें तो कीप ट्राइंग। जब भी आपको कहना है किसी काम को कंटिन्यू रखो तब आप कीप यूज करते हैं और आगे जो वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी। एग्जाम्पल के तौर पर ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि कोशिश करो तब आप क्या कहेंगे, ट्राई, कोशिश करो। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन, यानी कि कोशिश करने के लिए अगर आप कह रहे हैं कि कोशिश करो तो ट्राई, और अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि कोशिश करते रहो तब आप ट्राइंग का यूज करेंगे और उससे पहले कीप शब्द लगाएंगे। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। चलते रहो, कीप मूविंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। सुनते रहो, कीप लिसनिंग। चैट करते रहो, कीप चैटिंग। लड़ते रहो, कीप फाइटिंग। खाते रहो, कीप ईटिंग। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर ले और यूज करें और अपने सेंटेंसेस भी खुद से बनाएं। आगे इसको फिर से चेक करो, चेक करो इट, इसे अगेन, फिर से चेक इट अगेन, इसे फिर से चेक करो। शो दिखाओ, मी मुझे अगेन, दोबारा, शो मी अगेन, दोबारा मुझे दिखाओ। रेस्ट, रेस्ट यानी कि रखो, अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, भरोसा रखो। आगे एज योर विश, आपकी जैसी ख्वाहिश, आप कहते हैं जैसा आप चाहो या आपकी जैसी ख्वाहिश। एज यू लाइक, एज यू लाइक, जैसा तुम ठीक लगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे, जैसा तुम ठीक समझो, जैसा तुम्हें पसंद हो। तो एज योर विश, एज यू लाइक, आप दोनों यूज करें। एज योर विश जैसी तुम्हारी ख्वाहिश, एज यू लाइक जैसा तुम पसंद करो। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, घबराओ मत, पैनिक यानी घबरा जाना। ही बैबल्स, बैबल्स, अच्छा यहाँ पर ये नया आ गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। ही बैबल्स यानी वो तुतलाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव नहीं है। टेक इट इजी, टेक इट इजी, आराम से। आगे रिंस योर माउथ, रिंस यानी कि कुल्ला करना, रिंस योर माउथ, कुल्ला करो लो, अपने मुंह कुल्ला कर लो। ऐसा कभी सोचना भी मत, तो ऐसा कभी सोचना भी मत। डोंट थिंक यानी सोचना मत, इवन सो, ऐसा कभी, तो इवन को आप थिंक से पहले ले आएंगे। डोंट इवन थिंक सो, ऐसा कभी सोचना भी मत। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मत बर्बाद करो। डोंट स्पॉइल अपनी जिंदगी, योर लाइफ, डोंट स्पॉइल योर लाइफ। मुझे हल्के में मत लो या मत लेना। डोंट अंडरस्टिमेट, डोंट अंडरस्टिमेट मी, मुझे हल्के में मत लेना या मत लो। तुम्हें जो करना है करो, डू करो, वॉट एवर जो कुछ भी, यू वॉन्ट टू डू जो तुम चाहते हो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपने नाखून मत चबाओ, डोंट बाइट, बाइट मतलब होता है काटना, लेकिन यहाँ पर नेल्स आगे आ गया, मतलब चबाने की बात हो रही है। डोंट बाइट मत चबाओ, योर नेल्स अपने नाखून। अपना मोबाइल चार्ज कर लो, चार्ज यानी चार्ज कर लो, योर मोबाइल अपने मोबाइल को। सोच समझ कर बोलो, थिंक सोचो, बिफोर पहले, यू स्पीक बोलने से। थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचो बोलने से पहले, यानी सोच समझकर बोलो। और कुछ चाहिए तुम्हें, और कुछ चाहिए, अब क्या कहेंगे, डू यू वांट, कुछ और चाहिए, एनीथिंग एल्स, कुछ और, डू यू वांट क्या तुम चाहते हो, एनीथिंग एल्स कुछ और। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज डोंट एम्बैरस मी, प्लीज डोंट एम्बैरस मी। बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, डोंट स्ट्रेच यानी खींचो मत, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर यानी बात को और आगे मत बढ़ाओ।
अब आप इसे याद कर लेंगे, जो हो गया सो हो गया, इडियम है, कहले कहावत है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स यानी जो हो गया सो हो गया। झूठी आंसू मत बहाओ, डोंट शेड क्रोकोडाइल टेयर्स, मतलब मगरमच्छ के आंसू जिसे आप कहते हैं। तो झूठी आंसू मत बहाओ, डोंट शेड क्रोकोडाइल टेयर्स। आगे, उसे जहां जाना है जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू गो, जहां वो जाना चाहता है। यहाँ पर वॉट एवर की जगह वेयर एवर यूज करें, ज्यादा बेहतर है और सही भी वही है। मुझे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन मी, कोई परेशानी नहीं है, एनी प्रॉब्लम। अगर पूछ रहे हैं कि कोई परेशानी है तो आप क्या कहेंगे, एनी प्रॉब्लम। एक्सप्रेशन रहना चाहिए आपके फेस पर। उल्टे जवाब मत दो, डोंट टॉक बैक, टॉक बैक यानी उल्टा जवाब देना। चाय को गर्म कर दो, हीट अप, गर्म कर दो द टी, चाय को। अब हीट अप शब्द याद कर लें। अब उसके आगे जिस चीज को भी गर्म करना है आप वो शब्द रखें, हीट अप द टी, चाय गर्म कर दो, हीट अप द मिल्क, दूध गर्म कर दो। आगे, जल्दबाजी मत करो, डोंट बी हेस्टी, यानी जल्दबाजी मत करो, डोंट बी हेस्टी। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, प्राइसी यानी भाव खाना, डोंट एक्ट सो प्राइसी। ये एक्ट प्राइसी एक साथ है, ध्यान रखें। डोंट एक्ट प्राइसी मतलब भाव मत खाओ, और सो लगा यानी ज्यादा, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ। नजर ना लगे शब्द याद कर ले आप, टच वुड, नजर ना लगे टच वुड, या आप अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे नॉक ऑन द वुड, नॉक ऑन द वुड यानी कि नजर ना लगे या टच वुड। कुछ भी हो सकता है, आप क्या कहते हैं, एनीथिंग कुड हैपन, एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। यहां से चले जाओ, गो फ्रॉम हेयर, गो फ्रॉम हेयर, गो चले जाओ, फ्रॉम हेयर यहाँ से। तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस थे। 2-3 वीडियो और आएंगे इंपैरेटिव सेंटेंस के, क्योंकि काफी अहम टॉपिक है ये, जो कि हम यूज करते हैं डेली।